भावना सद्भावना सम्मेलन में कला अवार्ड में श्री बलजीत सिंह लिखी यहाँ पे विपुला बाई जी आई हैं और सत्संग का जो है प्रोग्राम आयोजित किया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। और भी जो है पहले यहाँ पे भोजन ग्रहण करने का प्रसाद था और सत्संग चला थोड़ा थोड़ा पाई थोड़ा चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। नाथ पुरवाई परायण मोल है, नाथ पुरवाई परायण मोल है। सोना जाने इसको मूर्ख नादान है, सोना जाने इसको मूर्ख नादान है। विषयों से नाता जिसने जोड़ा भाई जोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। सत्संग में गोता लाले जीवन को सफल बना दे, सामने कालो थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। तेज हवा से उड़ता पल पल ले जाए, तेज हवा से उड़ता पल पल ले जाए। पीछे गया जो समय आके न आए, पीछे गया जो समय आके न आए। डाली से फूल तो तोड़ा भाई तोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। सत्संग में गोता लाले जीवन को सफल बना ले, मैंने कालो थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। खुशियों में पापी मन का घोड़ा दौड़ाया, विषयों में पापी मन का घोड़ा दौड़ाया। सत्संग की महिमा को तो समझ में पाया, सत्संग की महिमा को तो समझ में पाया। ईशा टूटा ना जाए जोड़ा भाई जोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा। सत्संग में गोता लाले जीवन को सफल बना ले, मैंने खालो थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा, चलता जाए समय का घोड़ा।
प्रेमी भैया गाए भक्तों में आके साधु ये संत गाए भक्तों में आके फिर भी ना समझे बंदा जिंदगी गवा के फिर भी ना समझे दुनिया जीवन गवा के चक्कर तोरा शिकाना छोड़ा भाई छोड़ा कल जाए समय का घोड़ा चलता जाए समय का घोड़ा चल में गोता लाले जीवन को सफल बना ले सामने खालो थोड़ा थोड़ा भाई थोड़ा चलता जाए समय का घोड़ा चलता जाए समय का घोड़ा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आगे पूजनीय भाई जी सत्संग विचार रखेंगे। आप लोग अपने मन को एकाग्र करके सत्संग को सुने और अपने जीवन को धन्य और महान बनाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की। सियावर रामचंद्र की। कृष्ण कन्हैया लाल की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। सच्चे दरबार की। मानव धर्म की। देखो आप सब माता बहनें बहुत सारी भीड़ में इकट्ठी हुई हो यहाँ पर, और हमने सुना यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था थी, तो भोजन खा लिया कि नहीं? यहाँ पर चालू है भाई जी। खा लिया, चालू है। तो ये सब लोग खाना खा के बैठे हैं कि नहीं? तो फिर इतना कम आवाज क्यों आ रही है? थोड़े थोड़े भूखी रहे कि या तो फिर ज्यादा खा लिया होगा। वजन ज्यादा खा लिया भाई जी ने। 11 बजे के बैठे हो तो आपका तो देखो कल से प्रोग्राम चल रहा, हमारा तो 2 से 5 बजे तक का प्रोग्राम ही रखा था, क्योंकि हमारे आश्रम में भी आज सत्संग था। तो देखो हमारा तो हम अपने टाइम पर ठीक आए हैं, पर आप लोग देखो दोनों लाभ उठाए हो, कल से भजन भी गाए हो, भोजन भी किए हो, तो हमसे ज्यादा आपकी आवाज तेज निकलनी चाहिए कि नहीं? और ये सभी लोग जानते हैं, एक कहावत भी है कि जो कहीं अगर झगड़ा होने लग जाए तो जोर जोर से बोलते हैं कि हमारी बात ऊपर रहे, तो बहुत तेज आवाज निकलती है। पर भगवान के नाम का जयकारा लगाने में ऐसे बोल रहे हो जैसे कई दिनों से खाना नहीं खाया है। तो इसलिए जोर से प्रेम से एक बार जयकारा लगाओ, ताकि आलस आप सभी लोगों का दूर हो जाए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस ही है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान
की जय। सच्चे दरबार की। जय। अगर यही पहले बोल दिए होते तो देखो हमारा 2-3 मिनट टाइम खराब नहीं होता। आदरणीय उपस्थित आत्मीयतेशी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, हम सभी लोग काफी देर से श्री गुरु महाराज जी के श्री पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके हरि चर्चा को सुन रहे हैं भजन के द्वारा। और हमारे बलजीत बाबा जी गुरु महाराज जी के बहुत ही भक्ति भाव वाले शिष्य हैं और इनका उद्देश्य रहता है कि सभी लोगों के जीवन में भगवान की महिमा सुनने को मिले। इसीलिए समय समय पर यहाँ पर आप सब लोगों को बुलाते हैं, आप सब लोगों को भोजन भी कराते हैं, जो कि एक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है यहाँ उनकी तरफ से। और ऊपर से हरि चर्चा भी आप सब लोगों को वो सुनवाते हैं। आप सब लोगों से ज्यादा पुण्य उसी भक्त को जाता है जो अपनी तरफ से सत्संग रख के भगवान की महिमा किसी दूसरे प्राणी को सुनवाए, ताकि उसके जीवन में भी भक्ति की प्राप्ति हो। तो देखो, कल हम सब लोगों ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया और बहुत ही धूमधाम से जोश के साथ पूरे भारतवासी ने अपने जीवन में इस आजादी के जश्न को मना करके बहुत ही धरती माता की रक्षा करने के लिए संकल्प लिया और अपने अपने सगे संबंधी और अपने परिवारजनों को मिठाइयाँ खिलाई और खुद भी मिठाई खाए। हम सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जो हुए, उनकी बलिदान के बल पर ही हम सब लोग इस देश में आराम से सुख चैन की नींद सोते हैं। और आज भी बहुत सी माओं के लाल इस धरती की रक्षा करने के लिए, आप सबकी रक्षा के लिए नींद का त्याग करके, घर के सुख सुविधाओं का त्याग करके, अपने माता पिता के प्यार दुलार का त्याग करके, अपने परिवार का त्याग करके बहुत दूर सीमा पर जा करके देश की रक्षा करते हैं। शत्रुओं से देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी देते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए वो कई संकटों का सामना करते हैं और बहुत त्याग भी करते हैं, कई चीजों का, कई सुखों का। तो देखो, इसीलिए ऐसे बलिदानियों के लिए एक छोटा सा भजन है, आप सब लोग मिल करके गाएंगे, जो कि देशभक्ति गीत है। और इसके बाद थोड़ी देर हरि चर्चा होगी, तो हम इसी संदर्भ में थोड़ी देर भगवान की महिमा, गुरु की महिमा सुनाएंगे कि किस प्रकार राजा महाराजाओं ने अपने जीवन में देश की रक्षा भी किया, मुगलों से, अंग्रेजों से देश को हमारे बचाया और उन्होंने गुरु भक्ति भी की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। देखो, भगवान से भक्त प्रार्थना करते हैं कि हर मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जले।
मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। दारिद्रता दूर करो, दुख दारिद्रता दूर करो, मानव के कष्ट मिटा दो। अमृत की बरसा बरसा के मन की तपन जगा दो। अमृत की बरसा बरसा के मन की तपन बुझा दो। शीतलता हो सबके हृदय में, शांति की सरिता बहा दो। करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मातृभाव से महक उठे, मातृभाव से महक उठे, भारत की फुलवारी। सब हो एक समान जगत में, कोई न हो दुखारी। एक बार नव वसुंधरा को नव श्रृंगार सजा दो। करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। रहे मना बले अटले निरुसा, तनिक नहीं घबराए। रहे मना अटले निरुसा, तनिक नहीं घबराए। सबले आंधिया रोक सके ना, आगे बढ़ते जाए। प्रबल आंधिया रोक सके ना, आगे बढ़ते जाए। उड़ जाए मेरे
गांठ लक्ष्य तक ऐसी टाँक लगा दो, करुणा के नाम भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता की मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। ज्ञान का नव चढ़ाते हो, ज्ञान का नव चढ़ाते हो, घट घट में उजियारो, देश भाव हो दूर जगत से, सब में हो भाईचारा, भाव हो दूर जगत से, सब में हो भाईचारा। गीता का वो वचन प्रभु अब तो साकार बना दो, करुणा के धाम भगवान भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा के धाम भगवान भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा के धाम भगवान भारत को स्वर्ग बना दो, भारत को स्वर्ग बना दो, भारत को स्वर्ग बना दो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय उपस्थित आत्मीय देसी प्रेमी सज्जनों, हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। और सत्संग के अंदर आने से, भगवान की महिमा सुनने से जीवन में कभी भी कोई हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही लाभ होता है। इसीलिए देखो, जब हमारा देश मुगलों से घिरा हुआ था, सभी जगह मुगल सैनिक अत्याचार करते थे और हमारे देश की बहन बेटियों को उठा उठा कर ले जाते थे, उन्हें पिंजरे में बंद कर देते थे और उन पर बड़ा ही अत्याचार करते थे। बहुत से माता पिता अपनी उन बेटियों की रक्षा करते करते उन मुगलों का शिकार हो जाते थे, और जो माता पिता अपनी बेटियों को ले जाने से रोकते थे तो मुगल उन्हें मार डालते थे और फिर उनकी बेटियों को ले जाते थे। इस तरह से बहुत अत्याचार जब होने लगा तो हमारे भारत देश की धरती ऐसी है कि कोई अगर इस पर कुदृष्टि डालता है और कोई अत्याचार करता है तो कहते हैं, चाहे वो राक्षस हो या दूसरे देश के लोग हों, तो इस धरती पर महान ऋषि मुनि भक्त संत, यहाँ तक कि भगवान अवतार ले लेते हैं और ऐसे अत्याचारियों से
धरती माँ की रक्षा करते हैं। तो देखो ऐसे ही उस समय जीजाबाई और श्यामजीराज भोसले के यहाँ, जो कि वे भी डर के मारे अंदर अंदर तो वो चाहते थे कि हम मुगलों की गुलामी क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, पर डर के मारे वो भी उनकी ही गुलामी करने पर मजबूर रहते थे। पर जब देखो उनका संकल्प था, सपना था, तो वहां उनके घर में वीर शिवाजी उत्पन्न हुए, जो कि गुरु महाराज जी के महान भक्त भी हुए। वीर शिवाजी बचपन से ही अपने पिता के स्वराज के सपने को साकार करने के लिए परिश्रम करने लगे। सब लोग देखो चुपचाप मेरी तरफ मन लगाओ, पंखा के मोह में मत फंसना। हमने दया करके पंखा मंगवाया है बहुत दूर से कि आप सब लोगों को गर्मी लग रही है, लेकिन पंखा की हवा खाकर ये मत भूल जाना कि आप हम सत्संग में बैठे हैं। तो ठंडी ठंडी हवा जब मिलती है तो नींद आनी शुरू हो जाती है, लेकिन नींद नहीं आना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर आप सभी लोगों का मन हमारी तरफ लगना चाहिए कि हम क्या सुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सब भी माँ हो एक, और हर माँ को चाहिए कि अपनी संतान को देशभक्त भी बनाए और गुरु भक्त भी बनाए। और सबसे बड़ा हाथ इसमें माँ का ही होता है घर के अंदर, अपनी संतान को अच्छा या बुरा बनाने में। देखो जब कहते हैं आप करोगे तो आपकी तरफ ही देखते रहेंगे, लाओ लाओ ना, अरे इनका कुछ पता नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो देखो क्या कहते हैं कि वीर शिवाजी वहां पर रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है, लाओ लो ना, लाओ ना। तो देखो क्या कहते हैं कि वीर शिवाजी बचपन से ही मुगलों से लोहा लेते रहते थे, और बहुत से मुगलों ने उन्हें देखा पहचाना नहीं था। तो वीर शिवाजी छुपते छुपाते अपने देश के लोगों की रक्षा करते रहते थे, और वीर शिवाजी ने भी ठाना था कि मुगलों को अपने देश से भगाना है। वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने भगवान की भक्ति की तरफ भी शिवाजी का मन लगाया था, ऐसे भी संस्कार दिए थे, और अपने पुत्र शिवाजी को श्री राम प्रभु की मर्यादाओं पर चलने की शिक्षा दिया, और कृष्ण भगवान की नीतियों के द्वारा, कृष्ण भगवान की नीतियों की शिक्षा देकर मुगलों को हराने की भी शिक्षा दी। तो देखो एक दिन वीर शिवाजी चाहते हैं, क्योंकि उनकी माता संतों से बहुत प्रेम करती है, सद्गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करती है, तो वीर शिवाजी की माता अपने पुत्र वीर शिवाजी में संतों से प्रेम करना भी सिखाती हैं। तो वीर शिवाजी एक दिन भगवान शिव के मंदिर में संत तुकाराम जी का सत्संग कराते हैं, जैसे यहाँ हम लोग सत्संग करने आए हैं। और देखो जब वहां वीर शिवाजी सत्संग सुनने के लिए बैठे, तो उसी मंदिर का पुजारी, जो कि मुगलों के हाथों धन के लोभ में बिक चुका था, उसने देखा वीर शिवाजी यहाँ आकर सत्संग सुन रहे हैं, और अगर मैं जाकर मुगलों को बता दूं कि वीर शिवाजी तो पकड़ लो,
यहाँ मंदिर में सत्संग सुनने बैठे हैं तो फिर मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। पुजारी ने जाकर, जो कि हमारे भारत देश का व्यक्ति था, और बहुत से हमारे भारत देश के ऐसे गद्दार भी इतिहास में लिखे गए जिन्होंने हमारे देश को कमजोर किया। हमारे ही लोग थे पर हमारे ही अपने ही देश को कमजोर किया। तो ऐसा ही वह गद्दार पुजारी भी होता है। और देखो, संत कहते हैं या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी का भी नमक खाओ या किसी की भक्ति करो तो वफादारी से करो, उसमें कपट मत करो। अगर कपट किया है तो वह भक्ति भक्ति नहीं है, वह सेवा सेवा नहीं है। भगवान की भक्ति का ढोंग करने वाला पुजारी मुगलों के सरदार के पास जाता है और कहता है, जाओ जल्दी अपने सैनिक भेजो, वीर शिवाजी को पकड़ लाओ, मंदिर में सत्संग सुनने बैठे हैं। मुगल सरदार ने पूछा कि कोई वेशभूषा बताओ कि वीर शिवाजी कैसे लगते हैं, क्योंकि अब तक वीर शिवाजी को किसी ने भी मुगलों ने देखा नहीं था। तो देखो, पुजारी जी ने बता दिया कि वीर शिवाजी चंदन लगाकर बैठे हैं, यही निशानी है। मुगल सरदार ने अपने सैनिक भेजे और वहां पर सैनिक पहुंचे, लेकिन सैनिकों ने कभी वीर शिवाजी को नहीं देखा था और न ही उस पुजारी को देखा था जो कि छुपे चोरी मुगल सरदार से मिल करके और धन के लोभ में अपने ही देश के रक्षकों का भेद दिया करता था। तो उसने देखा पुजारी जी को, सैनिक पुजारी जी को देखते हैं कि ये चंदन लगाकर बैठे हैं, क्योंकि पुजारी जी भी चंदन लगाकर बैठे थे मंदिर में। और देखो, जब देखा कि चंदन लगाकर बैठे हैं, क्योंकि मुगलों के सरदार ने, सैनिकों के सरदार ने यही बताया था कि जाओ वीर शिवाजी सत्संग के अंदर बैठे हैं और चंदन लगाए हैं, यही उनकी पहचान है, उन्हें पकड़ लाओ। मुगल सैनिक चले तो देखो, वहां मुगल सैनिक देखते हैं कि पुजारी जी खूब सारा चंदन लपेटे बैठे हैं। वीर शिवाजी ने तो चंदन का तिलक लगाया था, पर पुजारी जी ने तो पूरे माथे पे चंदन लपेट रखा था। तो देखो, कहते हैं कि पकड़ करके मारते मारते ले गए अपने सरदार के पास। पुजारी कहता है, मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैंने क्या किया है? मुगल सैनिक कहते हैं, चलो वही पता चलेगा तुमने क्या किया है। जब सरदार के पास ले गए, तब तक तो रास्ते में कितनी पिटाई कुटाई हो गई थी। और जब सरदार के पास ले जाकर दूर से ही धक्का देकर गिरा कर कहते हैं, हम देखो पकड़ लाए शिवाजी को। वहां मुगलों का सरदार कहता है, अरे मूर्खों, तुम किसको पकड़ के लाए? ये तो हमारा ही भेदिया था, हमारा ही आदमी है, जो हिंदुस्तानियों का सारा भेद, उनकी सारी खबर हम तक पहुंचाता था। तुम इसे पकड़ लाए, ये तो शिवाजी नहीं है। कैसा चमत्कार हुआ देखो। उधर शिवाजी के मन में जब इस बात का पता चला तो भगवान के प्रति और प्रेम और मजबूत हो गया विश्वास कि देखो, मैं इसी सत्संग में बैठा था जहां पुजारी भी था, मैं भी था, पर भगवान का चमत्कार देखो कि उनमें अगर विश्वास हो, भक्ति मजबूत हो भक्त की, तो वो उसे
लाख शत्रुओं के बीच में से भी बचा लेते हैं। इसीलिए प्रहलाद को कहना पड़ा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल लबा का कर सके जो जग बैरी होए। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसका चाहे सारा संसार बैरी बन जाए तो भी उसका बाल बांका कोई भी नहीं कर सकता। वीर शिवाजी ने जब यह देखा कि देखो भगवान की कैसी कृपा हुई मुझ पर, थोड़ी देर सत्संग में बैठने पर जब इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मुगल सैनिक सत्संग में से मुझे उठाकर पकड़ कर ले नहीं जा सके, तो जिस भगवान के नाम की महिमा मेरी माता जीजाबाई रोज रोज सुनाया करती है कि भगवान का नाम ऐसा महान है, ऐसा शक्तिशाली है कि उसे जो कोई जानकर जीवन में उस नाम का सुमिरन करता है तो भगवान उसकी हर समय रक्षा करते हैं, पल पल में उसकी रक्षा करते हैं, उस पर कभी कोई आंच नहीं आने देते। तो देखो वहां पर वीर शिवाजी के मन में भगवान की भक्ति को अपने अंतर हृदय में जानने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने सत्संग के बाद अपने घर जाकर, अपने महल में जाकर संत तुकाराम जी के यहाँ हीरे मोती जवाहरात भेजे और वहां पर उन्हें खबर भिजवाया कि मुझे आत्म ज्ञान दे दीजिए और इसके बदले आप जितना भी धन लेना चाहे ले लीजिए। तो वहां देखो संत तुकाराम जी घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी। वह सारे हीरे जवाहरात वापस वीर शिवाजी के घर पे जा देती है और कहती है कि संत तुकाराम जी ने कहा कि हम ज्ञान इतना अनमोल है कि इसके भगवान के नाम के बदले यह कितना भी हीरे मोती दे दो तो भी ऋण नहीं चुका सकते। जब वीर शिवाजी ने देखा कि संत देखो कितने त्यागी तपस्वी होते हैं, संत कहते हैं कि साधु शिव की एक ही गति, जीवत ही को खाए और भाई दिन मृतक दशा ताके निकट न जाए। कि साधु और शिव की एक ही जैसी दशा होती है। साधु भी भाव का भूखा होता है और शेर भी ताजा शिकार करता है, कभी कई दिनों का बासी शिकार नहीं करता। ऐसे ही साधु संत भी देखो धन के भूखे नहीं होते। आपके घर में कितना भी धन है और प्रेम नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं साधु संतों के लिए। आपके पास कुछ नहीं है, केवल प्रेम है, भाव है, तो वही धन सबसे बड़ा होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के घर केले के छिलके खाए, साग रोटी खाए, पर दुर्योधन के मेवा मिष्ठान ठुकरा दिए थे। तो इतना बड़ा त्याग देखकर वीर शिवाजी को और ज्यादा प्रेम संत तुकाराम जी से हो गया। अगले दिन स्वयं ही संत तुकाराम जी के घर वीर शिवाजी पहुंचे, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वीर शिवाजी ने संत तुकाराम जी से प्रार्थना किया कि हे संत तुकाराम जी, मैंने भगवान की ऐसी कृपा देखी है, भगवान का ऐसा चमत्कार देखा है कि अब मुझे उनको जानने की इच्छा प्रकट मेरे हृदय में हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भगवान का ज्ञान आप जना दीजिए। जिस पावन नाम की महिमा
संत तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यऊ रामू। कि ऐसे पावन नाम का जाप करके हनुमान जी ने भगवान को अपने बस में कर लिया था। उसी नाम को मेरे हृदय में जना दीजिए। संत तुकाराम जी कहने लगे, हे शिवाजी, अगर तुम्हें महान ज्ञान, आत्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आप समय के सदगुरु समर्थ रामदास जी की शरण में जाओ। रामदास जी ही आपको आपके हृदय में उस भगवान के पावन नाम का बोध कराएंगे। तो संत तुकाराम जी देखो काशी में पहुंचे, वीर शिवाजी काशी में पहुंचे और समर्थ रामदास जी की शरण में जाते हैं और आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो देखो समर्थ रामदास जी की कृपा वीर शिवाजी पर ऐसी बरसी कि उन्होंने गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा भी किया और अपने देश से मुगलों को हराया, भगाया। और आप वीर शिवाजी का इतिहास पढ़ेंगे तो ये सारा श्रेय वीर शिवाजी की मां को जाता है, जिन्होंने अपनी संतान को देश का रक्षक बनाया, गुरु की भक्ति करने वाला, गुरु का शिष्य बनाया। और देखो वीर शिवाजी अपने जीवन में जब एक समय गुरु महाराज जी के साथ नदी पार करके कहीं प्रचार क्षेत्र में जाने लग रहे थे और जब नदी आई तो जैसे बरसात का दिन है ऐसे ही बरसात का दिन था। नदी में पानी बहुत ज्यादा था। गुरु महाराज जी कहने लगे, हे शिवा, पहले मैं नदी में उतरूंगा ताकि मैं देखूं कि नदी में कितना पानी है। तुम राजा हो, तुम पहले जाओगे और अगर पानी में डूब गए तो राजकाज कौन संभालेगा? मैं गुरु हूँ, मैं अगर डूब भी जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं। वीर शिवाजी कहने लगे, गुरु महाराज जी, पहले पानी में तो मैं ही जाऊंगा, नदी में तो पहले मैं ही जाऊंगा। मैं ही देखूंगा कि नदी में कितना गहरा पानी है। हे गुरु महाराज जी, अगर मैं डूब गया तो मेरे जैसे आप अनेकों शिवाजी उत्पन्न कर देंगे, पर अगर आप डूब गए तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके जैसे महान समर्थ रामदास जी जैसे सद्गुरु उत्पन्न कर सकूं। इसीलिए सद्गुरु की महिमा के लिए कहा गया, गुरु और पारस में बड़ो अंतर हो जान, पारस लोहे को सोना करे, गुरु कर ले आप समान। पारस पथरी का नाम हम सबने सुना है। पारस पथरी का संग अगर लोहा कर ले तो वह सोने में बदल जाता है, लेकिन फिर भी पारस पत्थर में इतनी क्षमता नहीं कि वह अपनी संगति से लोहे को सोना बना दे। पर सद्गुरु में इतनी क्षमता है जो अपनी संगति से, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई गांव का हो या शहर का हो, कोई बहुत होशियार हो या मंदबुद्धि हो, चाहे कोई कितना भी पावन हो या पतित हो, सद्गुरु की शरण में आ गया तो सद्गुरु में इतना सामर्थ्य है कि वो उसे आत्म ज्ञान जनाकर, उससे भगवान के नाम का ध्यान कराकर, सुमिरन कराकर वह अपने समान बना लेते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कितना भी धन संपत्ति, सुख संपत्ति हो और सुविधाएं हो और बहुत मान बढ़ाई मिल जाए,
लेकिन मनुष्य शरीर पाकर जिसने आत्मज्ञानी सद्गुरु नहीं धारण किया, अपने हृदय मंदिर में बसे हुए भगवान को नहीं जाना, तो संत कहते हैं उसका किया हुआ सारा कर्म निष्फल है और उसके जीवन का सारा सुख किसी काम का नहीं। इसीलिए संत कहते हैं, वेद पुराणे कहे गोहराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई, गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी, धरनी सहस्त्र वर्ष नरे नारी, गुरु बिन अब की हाथ बिकाई, पाए दुसह दुख मन पछताई, गुरु की महिमा अपरंपारी, गुरु की महिमा अपरंपारी, गावत गुरु गुण रसना हारे, गावत गुरु गुण रसना हारे, गावत गुरु गुण रसना हारे। यहाँ संत चरणदास जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी के बिना मनुष्य शरीर त्याग कर जो कोई फिर से भगवान के पास जाता है, तो वहां पर कहा नेक काम किए जा, सुबह शाम किए जा। इस दुनिया से जब तू जाएगा कि कर्मों का होगा तेरा फैसला, उस अदालत में तू शर्माएगा। तो देखो वहां सारा लेखा जोखा होता है और गुरु महाराज जी के बिना मनुष्य फिर से अब 84 योनि में चला जाता है और फिर से नरक में बार बार जन्मता है, मरता है। इसीलिए संत कहते हैं, अस विचार निश्चय गुरु कीजे, सुर दुर्लभ तन खोए न दीजे। कि हमें भी ऐसा विचार करके निश्चय ही सद्गुरु धारण करना चाहिए और अपने इस मनुष्य जीवन को, देव दुर्लभ जीवन को खोना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप सभी लोग अपने जीवन में भजन भक्ति करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाकर भगवान के ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और एक भजन होगा, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। भजन देखो हम शहीदों के लिए है जो हमारे देश की रक्षा करते करते, देश को आजादी दिलाते दिलाते शहीद हो गए और आज हम लोग उन्हें शत शत बार नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं बार बार।